शिवदास के दो बेटे थे, बिरजू और मथुरा। दोनों ही विवाहित थे। उनकी शादी दो सगी बहनें राम प्यारी और राम दुलारी से हुई थी। भरा पूरा परिवार देखकर शिवदास बहुत ही प्रसन्न रहता। उसका अधिकतर समय धर्म चर्चा में ही बीतता। दुर्भाग्य की बात है, उसका बड़ा बेटा बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत चुके थे। शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर से जीवन के संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में चाहे वह कितना भी दुखी हुआ, परंतु किसी ने उसे रोते हुए नहीं देखा। आज अपनी बड़ी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गईं, लेकिन उसने अपने मन को संभाला और बहू को दिलासा देने लगा। आज उसने एक निर्णय किया था। भंडारे की चाबियां अपनी बहू राम प्यारी को दे दी और आंखों को आंसुओं से भरकर बोला, बहू, आज से घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से देखा नहीं गया, नहीं तो जवान बेटे को मुझसे क्यों छीन लेते। उसका काम करने वाला कोई ही तो चाहिए ही, इसीलिए आज से बिरजू का काम मैं ही संभालूंगा। अब घर में देखभाल करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा कौन है। तुम रो मत बेटा, भगवान की इच्छा थी वह हो गया। मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से नहीं देख पाएगा। तुम किसी बात की चिंता मत किया करो। बिरजू चला गया, लेकिन मैं अभी बैठा हूँ। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, यह कैसे हो सकता है कि तुम मेहनत मजदूरी करो दादा, और मैं मालकिन बनकर बैठ जाऊं। शिवदास ने समझाया, बेटा, भाग्य पर किसी का बस नहीं होता। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। घर में बीसियों काम है। कोई साधु संत आ जाए, कोई मेहमान आ पहुंचे, तो उनकी सेवा सत्कार करने के लिए किसी को घर पर तो रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत ही समझाने की कोशिश की, परंतु शिवदास ने उसकी एक बात न सुनी। चाबियां देकर शिवदास घर से बाहर चला गया। राम प्यारी ने चाबियां उठाई तो उसके मन में अपूर्व गौरव और जिम्मेदारी का अनुभव हुआ। कुछ देर के लिए वह पति के वियोग का दुख भूल गई थी। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने के लिए खेतों पर गए थे। शिवदास बाहर था। घर बिल्कुल खाली पड़ा था। इस समय वह निश्चिंत होकर भंडारे को खोल सकती थी। उसमें क्या क्या सामान रखा है यह देखने के लिए उसका मन लालायित हो उठा, क्योंकि भंडार गृह में वह कभी नहीं गई थी। जब किसी को कुछ भी लेना या किसी से कुछ लेना होता, तब शिवदास ही आकर कोठरी खोला करते थे। फिर बंद करके वह चाबी अपनी कमर में रख लेते थे। राम प्यारी ने बाहर का दरवाजा बंद किया ताकि कोई उसे भंडार खोलते हुए देख न ले। कांपते हुए हाथों से उसने ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। कोठरी के अंदर पांव रखा तो उसे बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थीं। एक किनारे पर बड़े बड़े बर्तन रखे थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे। जब वह उस कोठरी से बाहर निकली तो उसके मन के संस्कार बदल चुके थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज लगाई। उसने तुरंत ही भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी पड़ोसी निजनिया खड़ी थी और 1 रुपया उधार मांग रही थी। राम प्यारी ने रूखेपन से कहा, अभी तो घर में एक भी पैसा नहीं है जीजी, क्रियाकर्म में सब खर्च हो गया। निजुनिया तो चकरा ही गई। चौधरी के घर में इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है। यह बात तो भरोसे वाली नहीं थी। जिसके यहाँ पर सैकड़ों का लेन देन हो, वह सब कुछ क्रियाकर्मों में खर्च नहीं कर सकता। अगर शिवदास ने यह कहा होता तो उसे आश्चर्य नहीं होता। राम प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के कारण पूरे गांव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की आंखों से बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल ही तो उसने जानकी को सेर भर दूध दिया था। यहाँ तक कि अपने गहने भी मांगने पर वह दे दिया करती थी। कंजूस शिवदास के घर पर ऐसी खर्च करने वाली बहू का आना पूरे गांव के लिए मानो सौभाग्य की बात थी। निजुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा ना बोलो जीजी, बहुत जरूरत है, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ, वरना तुम तो जानती हो कि मेरी ऐसी आदत नहीं। गांव में और कौन सा घर है जहाँ पर मैं मांगने जाऊंगी। परंतु राम प्यारी टस से मस ना हुई। उसके जाते ही राम प्यारी शाम के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बीनना उसके लिए मुसीबत का काम था और रसोई में जाना तो मानो सूली पर चढ़ने का काम था। परंतु आज राम प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी थी, क्योंकि अब वह घर की स्वामिनी थी। बाहर निकलकर उसने देखा कि कितना कूड़ा करकट है। वह सफाई में लग गई।
उसकी गाय का नाम मुन्नी था। उसने मुन्नी के पास जाकर नाद में झाँका तो दुर्गंध आ रही थी। मालूम होता था कि पानी कई दिनों से नहीं बदला गया। आखिर उसने घड़ा उठाया और पानी लेने के लिए चल दी। शिवदास ने पुकारा, बहू, पानी का क्या करोगी? इसमें तो पानी भरा पड़ा है। राम प्यारी ने कहा, नाद का पानी सड़ चुका है, मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती। शिवदास मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए। राम प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे बसंत आ गई। राम प्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी कस दी कि सभी पुर्जे ठीक से चलने लगे। भोजन पहले से अच्छा मिलता और समय पर मिलता। दूध ज़्यादा होता, घी ज़्यादा होता। राम प्यारी ना तो खुद विश्राम लेती और ना ही दूसरों को विश्राम लेने देती। घर में ऐसी बरकत आ गई कि जो चीज़ मांगो वह घर पर ही मिल जाती। आदमी से लेकर जानवर सभी स्वस्थ दिखाई देने लगे थे। अब पहले जैसी हालत नहीं थी, परंतु राम प्यारी की हालत पहले जैसी ही थी। वह उन्हीं पुराने वस्त्रों में रहती। सारा घर उससे जलता था। फिर भी सब यही मानते थे कि राम प्यारी ना हो तो घर का काम ना चले। तो और दोनों बहनों में अब पहले जैसा अपनापन भी नहीं था। प्रातः काल का समय था। राम दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर राम प्यारी के सामने पटक दिए और भन्नाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दो। राम प्यारी ने कड़े उठाए और कोमल स्वर में कहा, कह तो दिया, रुपए हाथ में आते ही नए कड़े बनवा दूंगी। अभी ऐसे घिस भी नहीं गए कि आज ही उतार कर फेंक दो। राम दुलारी लड़ने को तैयार खड़ी थी। बोली, तेरे हाथ में कभी रुपए नहीं आएंगे। तुझे तो रुपए जोड़ने में मजा आता है ना। राम प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ कर रखती हूँ तो मेरे लिए यहाँ कौन बैठा है। राम दुलारी ने कहा, तुम ना खाओ ना पहनो, परंतु यश तो पाती हो। तुम्हारा हिसाब किताब मैं नहीं जानती। मेरे कड़े आज के आज ही बनने चाहिए। राम प्यारी ने सरल विनोद भाव से पूछा, रुपए ना हो तो कहाँ से लाऊं? राम दुलारी ने उद्दंडता से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो कड़े पहनना चाहती हूँ। इस तरह से घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर राम प्यारी को दो चार खरी खोटी सुना जाया करते थे और वह गरीब सबकी धौंस हंसकर सहती थी। कई दिन के बाद राम दुलारी के कड़े बनकर आ गए। राम प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ दौड़ कर गई थी। संध्या का समय हुआ था। राम दुलारी और मथुरा खेतों से लौटे तो राम प्यारी ने कड़े राम दुलारी को दिए। राम दुलारी निहाल हो गई। झटपट कड़े पहने और दौड़ी दौड़ी आंगन में बैठे हुए मथुरा को दिखाने लगी। राम प्यारी वहां पर छिपकर खड़ी हो गई और यह देखने लगी। उसकी आंखें सजल हो गईं। राम दुलारी उससे 3 साल ही छोटी थी। दोनों में कितना अंतर था। अचानक शिवदास ने पुकारा, बहू, एक पैसा दे दो, तम्बाकू लेकर आऊंगा। राम प्यारी का ध्यान टूटा और वह आंसू पोंछते हुए भंडारे में पैसे निकालने के लिए चल पड़ी। एक एक करके राम प्यारी के सभी गहने उसके हाथों से निकलते जा रहे थे। वह चाहती थी कि मेरा घर गांव में सबसे संपन्न समझा जाए। इस महत्वाकांक्षा का उसे मूल्य भी चुकाना पड़ता था। कभी घर की मरम्मत, कभी बैलों की नई जोड़ी खरीदने के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहार के लिए, कभी बीमारी की दवा दारू के लिए रुपयों की जरूरत पड़ती ही रहती थी। और अगर कम पड़ जाते तो वह अपना कोई ना कोई गहना बेच दिया करती। एक एक करके उसके सभी गहने उसके हाथों से जाते रहे। राम दुलारी के पास भी कुछ गहने थे और मथुरा ने 2-1 चीजें उसे बनवा कर दी थीं, लेकिन राम प्यारी उन चीज़ों को नहीं छूती थी। राम दुलारी को लड़का हुआ तो राम प्यारी ने धूमधाम से उसका जन्म उत्सव मनाने का प्रस्ताव किया। शिवदास ने विरोध किया कि क्या फायदा, जब भगवान की दया से इसकी शादी ब्याह के दिन आएंगे तो धूमधाम से कर लेना। राम प्यारी का हौसला भरा दिल क्यों मानता। वह बोली, कैसी बात करते हो दादा, पहले लड़के के लिए कोई धूमधाम ना हुई तो पूरा गांव क्या कहेगा। तुम चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। शिवदास ने चिंतित होकर कहा, फिर से अपने गहने बेचने के लिए जाओगी? इस तरह से तो एक धागा भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। कितना समझाया था तुझे बेटा, भाई भौजाई किसी के नहीं होते। अपने पास 2 चीजें रहेंगी तो सब मुंह चाहेंगे, नहीं तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करेगा। राम प्यारी ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह ऐसी बातें बहुत बार सुन चुकी थी। वह बोली, जो अपने हैं वह भी ना पूछेंगे तो भी अपने ही रहेंगे। मैं मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लाद के ले जाऊंगी। धूमधाम से बच्चे का जन्मदिन मनाया गया। पूरी बिरादरी को भोज दिया गया।
लोग खा पी कर चले गए। राम प्यारी दिन भर की थकी हारी आंगन में आकर चारपाई पर लेट गई और उसकी आंखों में झपकी आ गई। उसी समय मथुरा घर में आया और अपने नवजात शिशु को लेकर आंगन में आ गया। पीछे पीछे उसकी पत्नी राम दुलारी भी आ गई। तब मथुरा ने राम दुलारी से प्यार से कहा, अब तुम सुबह सवेरे ना उठा करो और कोई काम भी मत किया करो। राम दुलारी ने चारपाई पर सोई हुई राम प्यारी की तरफ इशारा करके कहा, ये महारानी जीने देगी मुझे। मथुरा ने कहा, मुझे तो बेचारी पर दया आती है, उसका कौन बैठा है, हम ही लोगों के लिए तो मरती है। भैया होते तो अब तक 2-3 बच्चों की माँ बन गई होती। राम प्यारी ये सारी बातें सुन रही थी। उसके कंठ में आंसुओं का ऐसा बेग उठा कि उसे रोकने में सारी देह कांप उठी। अपना बचा हुआ जीवन उसे मरुस्थल जैसा लगने लगा। कुछ दिनों के बाद शिवराम की भी मृत्यु हो गई। उधर राम दुलारी के 2 बच्चे और हुए। राम दुलारी अब अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी थी। खेतों का काम अब मजदूरों पर आ गया था। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, परंतु संचालक अच्छा ना था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर ही नहीं मिला था। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता था, बाद में शिवराम की निगरानी में काम करने लगा। खेती का तो वह तार भी नहीं जानता था। वही मजदूर उसके यहाँ पर टिकते जो मेहनत नहीं खुशामद करने में कुशल होते। इसीलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर खेतों के लगाने पड़ जाते थे। कहने को तो वो अब भी घर की मालकिन थी, परंतु वास्तव में वह घर की नौकरानी ही थी। मजदूर भी उसे त्योरियां चढ़ाकर देखते और जमींदार का प्यादा भी उस पर धौंस जमाता। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी, अब तो कहीं प्रदेश जाने का मन होता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं है। किसी तरह से पेट की रोटी चल रही है, वह भी रो धोकर। कई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए की रोज मजदूरी मिल जाया करती है। 4-5 साल मैं भी वहाँ पर रह गया तो मालामाल हो जाऊंगा। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, इनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। राम दुलारी ने समर्थन किया। हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह से कट गई, लेकिन लड़कों को बड़ा आदमी बनाएंगे। राम प्यारी का यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई और उनका मुंह ताकने लगी। इससे पहले इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी। यह धुन इन पर कैसे सवार हो गई, उसे संदेह हुआ। शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई है। वह बोली, मैं तो जाने को ना कहूँगी, आगे तुम्हारी इच्छा। लड़कों को पढ़ाने लिखाने की बात है तो पाठशाला तो यहाँ पर भी है, और फिर सभी दिन एक से नहीं रहते। 2-3 सालों में खेती फिर से बन जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। इतने दिन खेती करते हो गए, जब अब तक ना बनी तो अब क्या बनेगी। इसी तरह से एक दिन चले जाएंगे, मन की मन में ही रह जाएगी। लड़कों को मैं अब इस चक्की में नहीं जोतना चाहता, इनकी ज़िंदगी मुझे ख़राब नहीं करनी। राम प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया, घर पर जब आदमी मिले तो पूरी के लिए नहीं भागना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात है तो अपना घर संभाल लो और मुझे एक टुकड़ा दे दो, मैं कहीं भी पड़ी रहूंगी। मथुरा आर्द्र कंठ से बोला, भाभी, यह तुम क्या कह रही हो। तुम्हारे ही संभाले यह घर अब तक चला है, नहीं तो रसातल में चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने आप को मिट्टी में मिला दिया, अपने देह को घुला डाला। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ जानता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर से संभल जाएगा। तुम्हारे लिए बराबर खर्चा भेजते रहेंगे। राम प्यारी ने कहा, ऐसी बात है तो तुम लोग चले जाओ और बच्चों को यहीं पर रहने दो। राम दुलारी ने कहा, यह कैसे हो सकता है बहन, यहाँ देहात में रहकर बच्चे पढ़ेंगे कैसे, और वैसे भी बच्चों के बिना इनका दिल नहीं लगेगा। राम प्यारी ने कहा, तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो। राम दुलारी उसे साथ ले जाने को तैयार न थी। कुछ दिन का आनंद वह उठाना चाहती थी। अगर प्रदेश में भी यही बंधन रहा तो जाने से क्या फ़ायदा होगा। बोली, बहन, तुम चलती तो बात ही क्या थी, लेकिन यहाँ का कारोबार चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ ना कुछ देखभाल करती ही रहोगी। जाने की एक दिन पहले राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूरियाँ पकाईं। जब से वह इस घर में आई थी, कभी एक दिन के लिए भी अकेली रहने का अवसर नहीं आया था। दोनों बहनें हमेशा साथ रही थीं। आज इस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर राम प्यारी का दिल बैठा जा रहा था। वह देखती मथुरा प्रसन्न है, बच्चे यात्रा के आनंद में झूम रहे हैं, और राम दुलारी बिल्कुल निश्चिंत बैठी है, मानो कोई मेला देखने के लिए जा रही हो। राम प्यारी उनके सारे सामान का प्रबंध कर रही थी।
कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे और सफ़र के लिए कितना खर्चा चाहिए, कितने रुपयों की ज़रूरत है, यह सब कुछ वह देख रही थी। वह राम दुलारी को सलाह देने लगी, देखो, बच्चों को मारना पीटना मत, मारने से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बनना पड़ता है। राम दुलारी बेमन से यह सब सुन रही थी। अगले दिन विदाई का दिन था और विदाई का दिन राम प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कि कहीं चली जाए, जिससे उसे यह दृश्य ना देखना पड़े। घड़ी भर में सब कुछ सूना हो जाएगा। वह दिन भर अकेली पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी, किससे बात करेगी। यह सब सोचकर उसका हृदय कांप रहा था। अवसर पाकर एकांत में जाकर वह रोने लगी। मन को समझा रही थी कि वह लोग अपने होते तो क्या इस तरह से चले जाते। यह तो माने कि नाता है, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरे के लिए कितना भी मरो, लेकिन वह अपना नहीं होता। बच्चे नए नए कपड़े पहनकर नवाब बनकर घूम रहे थे। राम प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में लेना चाहती थी तो वह रोने लगती और बाँह छुड़ाकर भाग जाते। राम प्यारी क्या जानती थी कि ऐसे मौक़ों पर बच्चे भी निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले से ही बैलगाड़ी में जा बैठे। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष मिलने के लिए आ रहे थे। राम प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह राम दुलारी से थोड़ी देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी कि मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं। लेकिन इस भगदड़ में उसको इन सब बातों का मौका ही ना मिला। मथुरा और राम प्यारी दोनों गाड़ी में जा बैठे और राम प्यारी द्वार पर खड़ी हुई रोती रही। कई दिनों तक राम प्यारी बेसुध सी पड़ी रही। ना तो वह घर से निकली, ना ही किसी से बात की, ना चूल्हा जलाया और ना ही मुंह हाथ धोया। उसका हलवाहा, जिसका नाम जोगू था, वह बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह धो लो, कुछ खा पी लो, कब तक इस तरह से पड़ी रहोगी। इस तरह से तसल्ली गांव की औरतें भी दे जाती थीं, परंतु उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ था। जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। राम प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। 2-1 बार उसे निकाल भी चुकी थी, परंतु मथुरा के कहने पर उसे फिर से रख लिया था। आज भी जोकू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर राम प्यारी झुंझला रही थी। ये काम पर क्यों नहीं जाता, यह मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है। मगर उसे छिड़क देने का जी नहीं चाहता था। राम प्यारी को उस समय सहानुभूति की भूख थी। धीरे धीरे उसका दुख कम हुआ। जीवन में व्यापार होने लगा। अब खेती का सारा काम राम प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी कि एक हल्की खेती छोड़ दो और खेतों को पट्टे पर उठा दो, परंतु राम प्यारी पराजय स्वीकार करने वाली नहीं थी। सारे काम पहले जैसे ही चलने लगे। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्र न भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिल गई। सोचने लगी कि वह क्या समझता है, मैं उसके आसरे बैठी हूँ। उसके चिट्ठी भेजने से मुझे कोई खजाना तो मिल नहीं जाएगा। उसे अगर मेरी चिंता नहीं तो मैं भी अब उसकी परवाह क्यों करूँ। घर में अब कोई विशेष काम नहीं रहता था। राम प्यारी सारा दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, खरबूजे खूब लगे और खूब बिके। पहले सारा दूध बच्चों में खर्च हो जाता था, अब वह दूध बेचने लगी। राम प्यारी की मनोवृत्ति में एक विचित्र सा परिवर्तन आ गया था। अब वह साफ कपड़े पहनती, गहनों में भी उसकी रुचि होने लगी थी। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी पड़े हुए गहने छुड़ा लिए। भोजन भी अब वह अच्छे से करने लगी थी। एक दिन जोखू खेतों से लौटा तो अंधेरा हो गया था। राम प्यारी ने पूछा, अब तक वहां पर क्या करता रहा। जोखू ने कहा, 4 क्यारियां बच रही थीं, मैंने सोचा 10 मोठें और खींच दूं, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक उसका मालिक उसके सर पर सवार रहता था, वह बहाने बनाया करता था। अब सब कुछ उसके हाथ में ही था। राम प्यारी सारा दिन खेतों में थोड़े ही रह सकती थी, इसीलिए अब उस पर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। राम प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा, हाथ मुंह धो ले। आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। इतना जी तोड़ मेहनत करोगे तो कहीं बीमार न पड़ जाओ। अगर बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कौन बीमार पड़ जाएगा? मैं 20 साल में तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, आगे की मैं नहीं जानता। कहो तो रात भर काम करता रहूँगा, मैं क्या जानूँ। पहले तो तुम ही कहते थे कि सर में दर्द है, पेट में दर्द है। झोंकू झेंपता हुआ बोला। वह बातें तब थीं जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डालो।
अब तो मैं जानता हूँ कि सब मेरे ही माथे पर है। मैं ना करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। मैं क्या देखभाल नहीं करती? तुम बहुत करोगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चक्कर लगा लोगी। सारे दिन तो तुम वहाँ पर नहीं बैठ सकती। राम प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुक्त कर दिया था। वह बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे? तुम सगाई क्यों नहीं कर लेते? जोखू ने कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपना पेट भरने को होता नहीं और मैं सगाई कर लूँ? सवा सिर खाता हूँ, 1 जून का पूरा सवा सिर, 2 जून में 2 सिर चाहिए। अच्छा आज मेरी रसोई खाओ, देखूं कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आधा आधा सेर के 2 रोट बनाकर खिला दो तो मैं खा लूँगा। मैं तो यही कहता हूँ, बस आटा सान कर 2 लिट्टे बनाता हूँ और फिर उपले पर सेंक लेता हूँ। कभी मठे से तो कभी नमक से और कभी प्याज से खा लेता हूँ और खाकर पड़ा रहता हूँ। मैं तुझे आज फुलके खिलाऊंगी, तब तो सारी रात खाते खाते बीत जाएगी। ज़्यादा बकवास मत करो, बैठ जा। जरा बैलों को साना पानी दे दूं, फिर आकर बैठता हूँ। अब खेती को लेकर जोखू और रामप्यारी में हमेशा ठनी भी रहती थी। अगले दिन रामप्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोकने की जरूरत नहीं है। झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए और बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए। जोखू ने अपने विशाल कंधों पर फावड़ा रखते हुए कहा, जो सबका होगा वह मेरा भी होगा। सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। मैं किसी से पीछे क्यों रहूं? राम प्यारी ने उसके कंधे से फावड़ा लिया और बोली, तुम पहर रात से पहर रात तक खेतों में रहोगे तो अकेले मेरा जी उब जाएगा। जोखू को उबने का अनुभव नहीं था। कोई काम ना हो तो आदमी पड़कर सो जाए, जी क्यों उबे? जी उबे तो मैं घर पर रहूंगा तो और भी जी उबेगा। खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सोचती है। राम प्यारी ने कहा, अच्छा कल से चले जाना, आज तो बैठो। जोखू ने बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो? राम प्यारी ने विनोद भरे स्वर में कहा, क्या कहना है? मैं तुझसे पूछती हूँ कि तुम अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते? अकेले मरते रहते हो। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर से वही बेबात की बातें छेड़ दी मालकिन। किससे सगाई कर लूँ मैं यहाँ? ऐसी मेहरिया लेकर क्या करूँगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे? यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगा दी। ऐसी औरत कहाँ से मिले जो गहने भी ना चाहे? यह मैं थोड़ी कहता हूँ कि वह गहने ना चाहे, पर मेरी जान न खाए। तुमने भी तो कभी गहनों के लिए हट नहीं किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों पर लुटा दिए। रामप्यारी ने कहा, अच्छा और क्या चाहते हो? मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। रामप्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई और बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। रामप्यारी ने उसे पीछे की ओर धकेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहलवा के छोड़ूंगी। मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसे ही खाना अच्छा पकाती हो, ऐसी ही किफायती हो और ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी ही औरत मिल जाए तो क्या करूँगा, नहीं तो इसी तरह से पड़ा रहूँगा। राम प्यारी का मुख लज्जा से लाल हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम तो बहुत नटखट हो, एक बार में सब कुछ कह गए। राम प्यारी को इस अकेले जीवन की राह पर एक जीवन साथी मिल गया था। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी